12वें अध्याय का 14 से 17 श्लोक, इसको शुरू करते हैं। इसको शुरू करने के पहले 12वें अध्याय का जो लास्ट में समाप्ति हुई है श्लोक की, उसको पढ़ देते हैं। क्यों भटकते हो भटकने वालों, आओ भगवान आवाज देते हैं, पर मनुष्य फिर माया की ओर दौड़ता है। भक्त सबका प्रेमी, स्वार्थ रहित और हेतु रहित दयालु है। कहीं पर भी अपना सेल्फ मोटिव नहीं रखो। गुरु कृपा तो हो रही है, तुम अपने अंदर की खिड़की दरवाजे खोलकर रखो। कल यहाँ तक हुआ था। इसके आगे आज भगवान ने क्या बोला? 12वें अध्याय का 14 श्लोक, मनुष्य का जब लाभ होता है तब वो बहुत खुश होता है, पर हानि में कोई समभाव में नहीं रहता। जो सब कुछ गुरु को अर्पित कर देता है तो वो समझता है कि नफा घाटा सेठ का, मेरा क्या गया। एक व्यक्ति आया गुरु के पास, बोला, दादाजी आज आपकी फैक्ट्री का 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस मैं भरकर आया हूँ। अगर मेरे पास ज्ञान न होता तो मेरा हार्ट फेल हो जाता। कितनी सुंदर बात यहाँ पर भगवान ने बोली है। ज्ञान का क्या लाभ हुआ ये बताते हैं। क्या बोला? जब किसी व्यक्ति को जो ज्ञानी होता है उसको व्यापार में लाभ होता है या हानि होती है, या बहुत अधिक लाभ हो जाता है या उसका सर्वत्र नुकसान हो जाता है, उसके बावजूद ज्ञानी किसी भी बात से प्रभावित नहीं होता है, दुखी नहीं होता है, और बहुत अधिक लाभ होने पर वो बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होता। न लाभ होने पर प्रसन्न होता है और न नुकसान होने पर दुखी होता है। वो हर समय समभाव में रहता है, अपने प्रसन्न चित्त आनंद में रहता है हर समय। क्यों रहता है? क्योंकि वो जानता है ज्ञान के माध्यम से कि एक ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। तो जो चीज मिथ्या है उसके लिए जानता है ये सच है ही नहीं ना, तो कितना भी सर्वत्र नुकसान हो जाए तो जानता है कि ये सच्चा खेल नहीं है, ये झूठा खेल है। तो जब झूठे खेल को जानता है तो क्या उससे दुखी होगा? दुखी कब होता है? जब कोई सच्चा जुआ खेलता है और कहता है मेरा पैसा इतना हार गए, इतने लाख हार गए, अब मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन झूठा जुआ जिसमें जितना लेन देन हो रहा है सब झूठा है, नकली नोट है, तो उससे व्यक्ति दुखी होता है? नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? जैसे बच्चे समुद्र के किनारे जब खेलने जाते हैं तो वहां पर समुद्र किनारे अपना बालू के ढेर का वो मकान बना लेते हैं, गाड़ी घोड़ा बना लेते हैं, सब चीज बना लेते हैं, और कहते हैं मेरे पास देखो ये गाड़ी है, ये मेरा मकान है। उसका दोस्त कहता है मेरा मकान है, मेरी कार है। लेकिन जब शाम को जाने लगते हैं तो उसी मकान जो बनाया है बालू ढेर का, उसमें स्वतः लात मार देते हैं और तोड़ चले जाते हैं और हंसते हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं ये जो है नकली है, मट्टी का है, ये फिर बन जाएगा। उसी तरीके से ज्ञानी ये जानता है कि जो कुछ भी हम समझ रहे हैं कि मेरा चला गया, गया कुछ नहीं है, ये मेरे मन का भ्रम है। इसलिए वो जो है हंसता है, खुशी होता है, किसी बात से दुख नहीं होता। और अज्ञानी जो है उसमें नुकसान होने पर रोता है, बिलखता है, हार्ट फेल हो जाता है।
हार्ट अटैक हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, 20 तो बीमारी पैदा हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर, 20 बीमारी पैदा हो जाती है ये सोच में। क्यों? रात दिन वो ये सोचता है कि मेरा इतना नुकसान हो गया, अब मैं कल को कहाँ से खाऊंगा, कल को मेरी जो है क्या दशा होगी। वो ये सब सोच सोच करके इतनी चिंता करता है कि उसका जीना जीते जी वो मर जाता है। क्यों मर जाता है? बोला चिंता एक ऐसी बला है जो जीवित व्यक्ति को जला देती है। चिता जो है, अग्नि जो है वो तो मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जो है वो जीवित व्यक्ति को जला देती है। इसीलिए गुरु ने क्या बोला, इसका उपाय क्या बताया? कहा चिंता तेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लोगे राम। जब राम को चिंतन में लोगे, मतलब राम ने क्या कहा, किसने क्या कहा, जब उनके वचन को अपने जीवन में लगाओगे तो तुम्हें चिंता सब मिट जाएगी। एकमात्र ही उपाय है। फिर आगे क्या बोला भगवान ने? जो सब कुछ गुरु को अर्पण कर देता है तो वो समझता है कि नफा घाटा सेठ का, मेरा क्या गया। क्या शब्द ध्यान दिया? जब गुरु को सब कुछ समर्पण कर देता है, जब शब्द आया है, और सब कुछ क्या है? तन मन धन। ये अपने आप मन में जांचो, क्या तुमने गुरु को अपना सब कुछ तन मन धन समर्पण कर दिया है? अगर समर्पण कर दिया है तो उसके बारे में आप जरा सा भी कुछ नहीं सोचोगे, और जिसने समर्पण नहीं किया है वो उसके बारे में सोचेगा कि अगर मैंने 10 लाख रुपए फैक्ट्री से, दुकान से निकाल करके मैंने इंश्योरेंस का दे दिया है, ये नुकसान हुआ उसका दिया है, तो ये सोच के ही उसका हार्ट फेल हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। अरे इतना रुपए मैंने दिया। और उसी की जगह जब वो जानता है कि ये रुपए मेरा नहीं है, ये सारा कुछ गुरु का है, और गुरु ने हमको एज ए ट्रस्टी, एज ए प्रबंधक हमको रखा है कि तुम इसकी देखभाल करो। जब हम ये सोचेंगे कि हम प्रबंधक हैं तो हमको उसका रुपए जाने का, डूबने का, नुकसान होने का जरा सा भी हमको दुख नहीं होगा। क्यों? मेरा थोड़ी गया, सब सेठ का है, मेरी तनख्वाह तो मिलेगी ही। लेकिन जब हम ये सोचते हैं ये मेरा है, बस उसके बाद में आपके सारी व्याधा, सारी बातें शुरू हो जाती हैं। तो गलती यही हुई ना कि हमने गुरु को अपना सर्वस्व नहीं दिया। राजा जनक ने यही बात तो कही थी कि हमको जगत से वैराग्य कैसे हो, हमें ज्ञान कैसे लगे, हमें मुक्ति कैसे मिले। तो क्या बोला था अष्टावक्र मुनि ने? सिर्फ क्या बोला? अपना तन मन धन दे दो तो तुम्हें लग जाएगा। उनका मैंने दे दिया, और उसके बाद में जब उनका दे दिया तो उसके बाद में उन्होंने 3 झापड़ मारे और उनको ज्ञान पक्का हो गया। हमें क्या इतने सालों से ज्ञान सुन रहे हैं, क्या हमें ज्ञान पक्का हुआ? क्यों नहीं पक्का हुआ? क्योंकि हमने अभी मुख से तो कहा है, गुरु मैंने अपना तन मन धन आपको दिया, मुख से कहा है, अंदर से पकड़े हैं, अंदर से हमने दिया नहीं है, इसीलिए हमको शांति नहीं मिलती। इसीलिए जब मेरा नुकसान होता है तो मैं समझता हूँ मेरा नुकसान हुआ, और हम दुखी होते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, हार्ट अटैक होता है। तो जब गलती हम कर रहे हैं, पकड़े हम हैं, और हम जो करेंगे हमको जो है
हमको नुकसान हो रहा। अरे तो उपाय बताया जाता, क्यों नहीं करते? जब उपाय बताया जाता है तो आप उपाय क्यों नहीं करते? हम उपाय न करें और उसके लिए रोएं तो किसकी गलती है? तो इसलिए आप जो है, जो गुरु उपाय बताए आप उस चीज को करते जाइएगा, निश्चित आपको उसका लाभ मिलेगा। फिर आगे बोला, अगर मेरे पास ज्ञान न होता तो मेरा हार्ट फेल हो जाता। और ऐसा होता है, जिनके पास ज्ञान नहीं है, गुरु शरण में नहीं है, और उनको जब नुकसान होता है तो हार्ट फेल जाते हैं। तो इसलिए हार्ट फेल होने से बचने के लिए, हार्ट अटैक होने से बचने के लिए, परेशानी से बचने के लिए हम गुरु को आज ही अपना तन मन धन दे दें। जब दे देंगे तो गुरु तुम्हारा लेगा कुछ नहीं। गुरु बस क्या किसी बात की कमी है जो तुम्हारे लेगा? गुरु तुम्हारी भलाई के लिए, तुमको कष्टों से उबारने के लिए तुमको ये उपाय बताता है। तो तुम क्या करते हो? ऊपर से बोलते हो मैंने दे दिया, ऊपर से बोलो नहीं, अंदर से जो आसक्ति है इन चीजों में उसको आप छोड़ो, और ये मन से आप ये विचार करो मैंने अपना सब कुछ दे दिया। तो जब सब कुछ गुरु दे दिया तो गुरु जो कहे फिर आपको वो करने में देरी नहीं लगेगी। गुरु जो कहेगा आप तत्क्षण गुरु की बात को मान लोगे। और यदि आपने अपना तन मन धन नहीं दिया है तो गुरु जब कोई बात कहेगा तो उसमें तुम आनाकानी करोगे, ये पहचान है। तो ऐसे में यदि हम चाहते हैं कि मेरे को जीवन में कभी किसी बात का दुख न हो और मैं हमेशा प्रसन्नचित्त रहूं, हमेशा आनंद में रहूं, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। और अगर आप नहीं करते हैं और अपना मानते हैं तो फिर आपको निश्चित दुख सुख से को भोगना पड़ेगा। फिर आगे बोला, दादी ज्ञानी के दुकान से 60,000 रुपए माल चोरी हो गया। सुबह को पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करने आई उनको भी धैर्य से चाय पानी पिलाई, बोली अभी भी तो दुकान में कुछ माल बचा है, अभी भी मैं फायदे में हूं। पुलिस वाले बोल रही हैं। एक दादी ज्ञानी सत्संग में आती थी, ज्ञान को सही ढंग से लेती थी, और उनकी दुकान में चोरी हो गया। 1 लाख का माल था, उनका माल जो है 60,000 का चोरी हो गया। लोग जग गए तो चोर भागे तो उनका 40,000 का माल बच गया। तो पुलिस वाले से वो क्या कह रही हैं कि अभी भी तो 40,000 का माल बच गया है, मैं इससे फिर पैसा कमा लूंगी। वो इस बात के लिए रो नहीं रही है कि मेरा 60,000 चला गया, वो इस बात की खुशी मना रही है कि 40,000 का बच तो गया, अगर ये पूरा पूरा चला जाता तब भी मैं क्या कर सकता था। तो ज्ञानी हर बात में अच्छाई निकाल लेता है और वो अच्छाई निकाल करके भगवान का शुक्राना मानता है। यही हाल था उनका दादी प्रमाणी का कि उन्होंने पुलिस वालों को चाय पानी कराई और बोला कि ठीक है, इसमें भी मैं बड़ा खुश हूं, मेरा कम से कम 40,000 का माल तो छोड़ दिया। फिर आगे क्या बोला, विवेक दृष्टि से देखे तो हम कुछ साथ लाए भी नहीं थे
और साथ लेकर भी नहीं जाएंगे तो फिर आसक्ति क्यों रखें। बहुत की पॉइंट है ये, कितनी बढ़िया समझ दी है। क्या बोला है? बोला जब हम धरती पर पैदा हुए थे तो हम कुछ साथ लाए भी नहीं थे, और जब मर के जाएंगे तो कुछ लेके भी नहीं आएंगे। तो हम किस बात के लिए दुखी हो, किस बात के लिए परेशान हो? अरे भाई, जब हम कुछ लाए नहीं और कुछ लेके नहीं जा सकते हैं, बीच में जो भी हमको मिला है वो हमारे को किस लिए मिला है? उसका उपयोग करने के लिए मिला है, बस। और हम क्या है, हम उपयोग करते करते हम उसकी लालच में फंस जाते हैं। कैसे? जैसे आपके घर में शादी विवाह पड़ी है, आपने पड़ोस वाले को रिक्वेस्ट किया कि अपनी कार हमको दे दो भैया, शादी विवाह घर में पड़ी है, मेहमान आएंगे, उनको कहीं लाने ले जाने पहुंचाने में सुविधा होगी, बड़ी मेहरबानी यदि आप दे दो। तो वो आपको पर मेहरबानी करके पड़ोसी के नाते आपको अपनी कार दे दिया। अब आपने उसकी कार को महीने भर इस्तेमाल किया, संबंधियों के रिश्तेदारों के आने के पहले लिया, उनके जाने के बाद भी आप इस्तेमाल किया, तो आपको बड़ा उससे सुख मिल रहा था। आपको उससे बड़ा सुख मिलने लगा। बरसात में पानी से बच गए, धूप में धूप से बच गए, आपको कार में बड़ा आराम मिलने लगा। तो अब जब एक महीना बीत गया और कार के मालिक ने कहा कि अगर आपका काम हो गया हो तो अब हमको कार वापस कर दीजिए, तो अब आपको कार देने में बड़ा कष्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि कार का सुख आप पा गए ना। अब आप सोचते हैं कि अब हम इसको न दें। इसी तरीके से परमात्मा ने आपको, आपकी जरूरत के समय आपको परमात्मा ने धन दौलत, बेटा बेटी, दुकान मकान, फैक्ट्री, आपको सब दे दिया कि इसको लो बरतो। अब आप बरतते बरतते आपकी उसमें इतनी आसक्ति हो गई कि जब वो आपसे ली जाती है तो आपको बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। तो इसमें गलती आपकी है कि भगवान की है? अरे, आपको शुक्राना मानना चाहिए कि आपके वक्त पर आपके पड़ोसी ने आपको काट दिया, आपका काम निकल आया, बड़ी बड़ी शान शौकत से आपका सब काम हो गया। तो अब आप उसकी कार को समय की जाने में लौटा दो, उसका धन्यवाद दो। वो हम नहीं करते। जब वो मांगता है तो उससे हम नाराज होते हैं। यही चीज हम परमात्मा से करते हैं। परमात्मा जब हमारी कोई चीज लेता है तो बड़ा दुख होते हैं, भगवान काहे ले लिया, तो दे ही काहे था। और बल्कि भगवान को ये कोसते हैं, अरे जब लेने ही था तो दिया क्यों था? अरे भाई, ये कोई बात हुई? आपकी जरूरत थी, आपने प्रार्थना किया, आपको मिल गई। अब आप जो उस पर हक जमा रहे हो, यही हमारी नादानी, यही हमारी भूल है। तो उसमें फिर हम ही को दुखी होना पड़ता है। इसलिए दुखी ना हो, हमेशा आनंद में रहें। तो जिसकी चीज है उसको खुशी खुशी लौटा दें। जब परमात्मा कोई भी चीज लेता है तो उसको हम खुशी खुशी लौटा दें। हे प्रभु, आपका लाख लाख धन्यवाद है कि आपने इतने समय तक हमको इसको दिया था, आज आपने लिया, कोई बात नहीं। फिर आगे बोला, विक्षेपता, दुख सुख का अनुभव तब होता है जब किसी को भी मेरा बना के बैठते हैं। आत्मा का कवच पहन लो तो जगत के तीर, अगर जगत के तीर असर नहीं करेंगे। दादा भगवान ने कहा कि कोई हॉस्पिटल जाता है तो वो दिन याद करो जब वो ठीक ठाक होकर घर
जाएगा। कितनी सुंदर बात बोली है भगवान ने, कितना अमूल मंत्र दिया है। क्या बोला है? विक्षेपता दुख सुख का अनुभव हमें कब होता है? जब हम आत्मा का कवच नहीं पहनते। हमको दुख सुख विक्षेपता के तीर कब लगते हैं? जब हम आत्मा का कवर नहीं पहनते। हमको करंट कब लगता है? जब हम हाथ में रबड़ का ग्लव्स नहीं पहनते, पैर में रबड़ का जूता नहीं पहनते, चप्पल नहीं पहनते, तभी हमको करंट लगता है। गलती अपनी है कि हमने नंगे हाथ करंट को छू लिया, हमने नंगे पैर छू लिया तो करंट लगेगा। तो बोला यहां पर जैसे आप रबड़ का ग्लव्स पहन लेते हो और रबड़ का जूता पहन लेते हो तो आपको करंट नहीं लगता। इसी तरीके से आप आत्मा का कवच अपने ऊपर पहन लेते हो कि मैं आत्मा हूं, मैं जीव नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। ये सबसे बड़ा जाप है और मैं जीव सबसे बड़ा पाप है। जब आप कवच आत्मा का नहीं पहनते तो आपको दुख सुख विक्षेपता सारी तीर आपको लगती हैं और आप दुखी होते हो। तो अब इसमें बताओ क्या करे भगवान, क्या करे गुरु? फिर वही बात आ जाती है, चलनी में दूध दुहो और कर्मों को रो। अरे भाई, मनुष्य गलती का पुतला है जिससे प्राय गलती हो जाती है। भगवान कहते हैं तुम रोज एक गलती करो, नई गलती करो, लेकिन किसी गलती को दोहराओ नहीं। बोला क्या बोला? जो मनुष्य गलती का पुतला है, जो प्राय हो जाती है, पर गलती को जो न दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। आप नई नई गलती करो, नई नई गलती कैसे करोगे? 2 3 4 5 बाद में स्टॉप। लेकिन इंसान यहाँ एक ही गलती को 1000 बार करता है और दुखी सुखी होता है। कैसे 1000 बार करता है? जैसे एज ए एग्जाम्पल गुरु जी ने बड़ा हंस के बताया। क्या बताया? जैसे एज एग्जाम्पल आज भी हर कोई घर में बड़ा बुजुर्ग परेशान है। कैसे? जैसे बच्चों की आदत होती है कि बत्ती को जली छोड़ देंगे, चले गए, काम नहीं कमरे में, छोड़ चले, घंटों चल रही है, पंखा चल रहा है। बड़ा बुजुर्ग जो होता है वो 10 साल से रोज बोल रहा है कि भाई बत्ती, जब तुम कमरे से जा रहे हो बत्ती पंखा बंद कर दो। तुम 10 साल समझा रहे हो, 15 साल समझा रहे हो, लेकिन आज तक कोई समझा नहीं समझा। तो भगवान कहते हैं इससे अच्छा कि कम से कम जो तुम इतने 10 साल से, तुम्हारी कितनी एनर्जी वेस्ट हुई। अरे तो वो नहीं समझेंगे, वो नहीं समझेंगे, लेकिन कब समझेंगे? जब उनको खुद बत्ती का बिल देना पड़ेगा। अभी वो जो है नहीं समझते। जैसे होता है ना, गुरु जी कहते हैं बहुओं के लिए एक एक बात गुरु जी क्लियर करते हैं। जैसे घर में दूध आता है तो क्या होता है, माँ कहती है भाई दूध तुमने दूसरे बहुओं ने पलटा गर्म करने के लिए, तो जिसमें दूध था उसमें जम जाता है, उसको अच्छे से पानी थोड़ा डालकर खंगाल करके उसमें दूसरे बहुओं में डाल दो। तो बहुएं कभी नहीं डालती, बस दूध उडेला और जो दूध सना हुआ था उसको पानी में जूठे में डाल दिया। लेकिन वही बहुएं जब उनको अलग रहने लगती हैं, जब वो खुद दूध मंगाती हैं, तब गुरु जी कहते हैं तब देखो वो एक बार पानी नहीं डालती, तो वो 3 बार पानी डालती हैं दूध के भगोने में। क्या इसको जो है ना, अभी एक बार डाला है दूध
का हिस्सा आ गया पूरा, लेकिन थोड़ा बचा है, तो फिर डालती है पानी थोड़ा सा और उसको अच्छे से कांचती है, फिर निकालती है, फिर तीसरी बार डालती है। तो जब अपनों पर पड़ती है, उन बच्चों पर, उन बहुओं पर, तो फिर वो जो है तब उनको भगवान कहते हैं कि प्रकृति उनको सिखा देती है, तब वो सीख जाते हैं। लेकिन जब तक घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है, तो इसलिए भगवान कहते हैं कि कहना छोड़ दो, प्रकृति तुमको समझाएगी। इसी तरह यहाँ पर गुरु जी कहते हैं कि तुम किसी को बहुत कहते हो सत्संग आ जाए, नहीं आता, छोड़ दो। जब उनको जीवन में कभी दुख आएगा और जब उनको गुरु के ज्ञान की बात याद आएगी, तो वो खुद ही भाग के आएंगे। कहानी दुखों से चोट खाई न होती तो प्रभु तेरी याद आई न होती। जीवन में जब कभी दुख आता है तो हमको ये गीता ज्ञान ही हमको उसका सहारा देती है, हमको खड़े होने का मौका देती है और उस दुख से निकलने का रास्ता बताती है। इसीलिए कहा जाता है गीता को सर्वशास्त्रमयी गीता। ये गीता का महत्व, सत्यता ये गीता का महत्व ज्यादा तक लोगों को नहीं पता है। गीता का महत्व जिस दिन आप जान जाओगे, आप एक दिन भी गीता ज्ञान सुनने को मिस नहीं करोगे। पहली बात क्या है, दुनिया के जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो सारे ग्रंथ किसी न किसी साधु महात्मा विद्वानों द्वारा लिए गए। एकमात्र गीता ऐसा ग्रंथ है जिसको स्वयं भगवान ने बोला है। आप गीता पढ़ो, देखो उसमें लिखा रहता है अर्जुनो वाक्य। अर्जुन को प्रश्न किया तो लिखा होता अर्जुन वाक्य, और कृष्ण ने जब उसका उत्तर दिया तो वहां लिखा होता है भगवानो वाक्य। भाई वहां भी लिखा होना चाहिए कृष्ण वाक्य, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि स्वतः स्वयं परमात्मा ब्रह्म ने मनुष्य जाति की सारी समस्याओं को, भगवान जानते थे कि कलयुग में घर घर कला होगी, कलयुग में कोई किसी की नहीं होगा, कलयुग में त्राहिमाम हो जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए उपाय, भगवान ने एक उपाय निकाला गीता का कि मनुष्य जात की किसी प्रकार की कोई समस्या है, उन सारी समस्याओं का हल गीता में भगवान कृष्ण ने दे दिया है। इसीलिए आज भी आप देख लो, पूरे वर्ल्ड के जितने भी महापुरुष हुए हैं वो हर समय अपने पास गीता जरूर रखते हैं, और जब कभी वो किसी भी परेशानी में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं और उनको कोई रास्ता नहीं दिखता, तब वो गीता का अध्ययन करती हैं और गीता में उसका उनको उपाय मिल जाता है। कैसे? इसका बड़ा सुंदर गुरु जी ने उदाहरण पेश किया। वर्ल्ड के सबसे फेमस महात्मा गांधी, वो भी जब किसी समस्या में उलझ जाते थे तो वो गीता पढ़ते थे और गीता में उसका उत्तर देखते थे। वो भी इसमें फंस गए पढ़ते पढ़ते। उत्तरायण और दक्षिणायन समझ नहीं पाए इसका क्या मतलब हुआ, उत्तरायण मतलब क्या और दक्षिणायन मतलब क्या। तो महात्मा गांधी ने स्वयं लिखा कि मैंने गीता को पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, लेकिन मुझको ये शब्द समझ में नहीं आ रहा है कि उत्तरायण मतलब क्या होता है और दक्षिणायन मतलब क्या होता है। तो उस समस्या को भी दादा भगवान ने बड़े सरलता से हल कर दिया। क्या बोला? उत्तरायण
उत्तरायण मतलब होता है ऊपर, उत्तरायण मतलब होता है ऊपर, ऊपर माने अपनी आत्मा में, और दक्षिणायन मतलब होता है देह, नीचे। तो अपनी देह में, जब तुम अपनी देह में आओगे तो तुम सारे दुखों को, कष्टों को सहोगे। क्यों? क्योंकि देह में सब विकार होते हैं। धरती पर कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी देह में विकार न हो। बोला मनुष्य में गलतियों का पुतला है, देह में सब विकार होते हैं, लेकिन गुरु देह से दूर करता है। क्या कहता है? तू देह नहीं, तू आत्मा है, तू देह नहीं, तू आत्मा। इसीलिए बोला सबसे बड़ा जाप क्या है? सबसे बड़ा जाप है मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये सबसे बड़ा जाप है। और मैं जीव हूं, मैं देह हूं, ये सबसे बड़ा पाप है। ये चीज जो है दुनिया में आज तक किसी ने नहीं बताई थी। इसीलिए आज भी गीता का पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक महत्व है। ये इसका पता कैसे लगा? जब अभी कुछ वर्ष पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, तो अमेरिका में जाने पर प्रेसिडेंट को, अमेरिका के, उनको उन्होंने गीता भेंट की और ये बात बोला कि मेरी नजर में सबसे कीमती ये है जो मैं आपको पेश कर रहा हूं, भेंट दे रहा हूं। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने क्या बोला? बोला मैं धन्य हो गया कि आज इस धरती के सबसे मूल्यवान चीज आपने मुझको दिया है। क्यों मूल्यवान चीज है? गीता। गीता मूल्यवान इसलिए है क्योंकि मनुष्य की कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान गीता में न दिया गया हो। गीता में सारे चीजों का समाधान दिया है। इसीलिए बोलते हैं कि राम को और कृष्ण को, राम बोला ये जो है मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और ये जो है ये 14 कला के इनको था, लेकिन भगवान कृष्ण को 16 कला। 16 कला क्यों बोला गया है? भगवान कृष्ण कभी जीवन में कभी किसी स्थान पर दुखी नहीं हुए। राम दुखी हो रहे थे, रो रहे थे, लेकिन कृष्ण कभी दुखी नहीं हुए, कभी रोए नहीं। कृष्ण ने क्या किया? दुष्टों का संहार किया, कभी पहल नहीं की। तो गीता क्या सिखाती है? गीता सिखाती है कि कभी भी पहल मत करो, कभी भी किसी चीज की पहल नहीं करो, लेकिन अगर तुम्हारे पर युद्ध थोप दिया गया है तो फिर उसमें पीछे नहीं हटो, फिर तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर लोग इसका गलत अर्थ लगा लेते हैं, अपने हक के लिए लड़ने लगते हैं। अरे अर्जुन को भगवान कृष्ण ने युद्ध के लिए ललकारा, प्रोत्साहित किया, लड़ने के लिए उसको जो है मजबूर किया, लड़ो। लेकिन कब? जब अर्जुन के मन में ये बात आई, इतनी बात आ गई कि मैं भीख मांग करके गुजारा बसर कर लूंगा, लेकिन मैं अपनी सगे संबंधियों को, गुरुजन को, पितामह को मैं मारूंगा नहीं। इतना त्याग भावना उसके अंदर आई। तब भगवान कृष्ण का नहीं। दुर्योधन को, कौरवों को कायदे से पूरा राज्य देना चाहिए, पूरा नहीं दे, आधा दे दे। और स्वयं सलाह कराने के लिए भगवान कृष्ण गए, दुर्योधन से यहाँ तक कहा कि भाई तुम इनका पूरा राज हक बनता है तुमको लौटा दो, लेकिन पूरा राज नहीं देते, आधा दे दो। अच्छा आधा भी नहीं देते तो मात्र गुजारा बसर करने के लिए 5 गांव दे दो, यहां तक कहा। लेकिन दुर्योधन मतलब क्या होता है? दुष्ट बुद्धि। जब दुर्योधन दुष्ट बुद्धि ने कहा नहीं, मैं तो सुई की नोक के बराबर भी
जगह नहीं दूंगा बिना युद्ध करे। तब भगवान कृष्ण ने युद्ध करने के लिए अर्जुन को प्रेरित किया। अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता था, तो युद्ध कभी करो नहीं, युद्ध समाधान नहीं है। लेकिन जब कोई हमको जीने ही ना दे, तब भगवान ने कहा है कि कब जैसे तुम्हारे घर पर कोई गुंडा बदमाश चढ़ाई कर दे और कहे घर से निकलो, हम घर पर रहेंगे, आप उस समय को अहिंसा परमो धर्मा और रहो, हम जाएं, तो कहा ये बुजदिली है, ये नपुंसकता है, डरपोक है। उस समय जब कोई आपके घर पर चढ़ के आ गया है, तो उस समय आपको युद्ध करना है, उस समय आपको युद्ध करके विजय हासिल करनी है, न कि डर के भागना है। लेकिन हमें युद्ध करने जाना नहीं है, गीता हमको ये सिखाती है। तो इसलिए नित्य गीता ज्ञान लेंगे तो निश्चित हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल होंगे। आप गीता ज्ञान रोज सुन के देखो और जीवन के हर क्षेत्र में सफल न हो, तो आप कहना गारंटी है आप सफल होगे। ठीक है। हाँ सुनैना जी, क्या बता रही है सुनैना जी? बहुत अच्छा बताया भैया आपने। मतलब कि गीता का सार जो अभी आपने बताया वो तो हैं? है ही। हमने या जोर से बोलिए, सुनाई कम पड़ रहा है, या जोर से बोलिए। हेलो। हाँ हाँ, नजदीक रख हाँ लीजिए। हाँ, अब भी आप सुन रहे हैं? हाँ हेलो। ठीक। हाँ उसको माइक ले लिए पास में। हाँ बताइए। भैया बहुत अच्छा लगा। और गीता को जो आपने बताया कि गांधी जी भी अपना समाधान गीता से ढूंढते थे, और आप भी सुनाते हैं गीता, और सच में समाधान तो यही है। और उतने सब में पूरे में ना जाके दादा भगवान ने जो आप लोगों को छान छान के मतलब संजीवनी बूटी जो दी है कि वो एक चम्मच पी लो तो फिर वही है। बिल्कुल अब शब्द नहीं है मेरे पास। हाँ बहुत सुंदर। चलिए भजन सुना दिए। ये ज्ञान का मंदिर मेरे गुरुदेव का घर है। वो है अकाल, उसको नहीं काल का डर है। मेरे गुरुदेव का घर है। आवागमन का चक्र जो दुनिया में चल रहा, आवागमन का चक्र जो दुनिया में चल रहा, हर जीव जन्म मृत्यु की ज्वाला में जल रहा, हर जीव जन्म मृत्यु की ज्वाला में जल रहा। इस जीव का इस चक्र में चलता ना हुनर है। मेरे गुरुदेव का घर है। वो है अकाल, उसको नहीं काल का डर है। जब दुख से निकलने का कोई रास्ता न था, जब दुख से निकलने का कोई रास्ता न था, सतगुरु के सिवा और कहीं आसरा न था, गुरुदेव सिवा और कहीं
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ मुकेश भैया। हाँ मुकेश भैया। जब अंदर से हम तन धन गुरु को अंदर से जब सौंप देते हैं तो ये अंदर में नफा नुकसान सेठ का, तो फिर अंदर में किसी बात का कोई अंदर में रोलिंग नहीं चलती, किसी बात का कोई चिंतन नहीं चलता और बेफिक्री रहती है, लेकिन मुख से नहीं अंदर से। तो गुरु के ज्ञान सुनते सुनते ये अंदर में ये भाव होने लगता है कि जो भी है सब परमात्मा का ही है, तो सारे दुखों से उपरांत हो जाते हैं। बहुत सुंदर। और जो आपने बताया सही बात है, गीता हाँ जो आपने बताया ये बात सही है कि गीता सर्वशास्त्रमयी है, इसी गीता के माध्यम से हम सारे दुखों से उपरांत हो जाते हैं। हाँ बहुत सुंदर। जो आपके मुख से डेली हम लोग को मिल रही है। हाँ महेश भैया। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ क्या बता रहे महेश भैया? आज तो महारानी बैठी हैं, मम्मी बैठा है, बहुत अच्छा। हाँ ये तुमने ठीक किया, एक तरफ मम्मी एक तरफ बीवी, दोनों ये ठीक है, तुमने बीच में बैठे हो। हाँ क्या बोल रहे महेश भैया? बहुत अच्छी बात है कि गुरु जी की सच बात है कि गुरु के अगर ऊपर श्रद्धा विश्वास है तो गुरु को भी भक्त के विश्वास से मतलब अंधी श्रद्धा अटूट विश्वास अथवा प्रेम है, तो गुरु को भी उसके संकल्प से उसके काम को पूरा करना पड़ता है। हाँ। जैसे आपने बताया ना कि भक्त के मुट्ठी में भगवान बंद है, अगर गुरु के ऊपर पूर्ण समर्पित है तो गुरु उसके हित के लिए कार्य करने के लिए बाध्य है। हाँ। तो सच बात है, जैसे हम लोग आपकी शरण में हैं तो कैसे आज जीवन निहाल है, खुशहाल है, भयभीत दुनिया में जैसे हम लोगों को एक शीतल छांव मिल गई कि आपकी शरण में है, तो कैसे आनंदित है, कैसे ज्ञान भी मिल रहा है, माया भी मिल रही है, सब कुछ हो रहा है। और अगर बैड थिंकिंग में जाए तो कितना मतलब बुरा हाल है। तो सच बात है, अगर गुरु के शरण में है तो भक्त के लिए कल्याण के लिए गुरु हर जैसे सूली को काटा कर देता है। ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ मलकिन क्या बता रही हैं? हरिओम। बहुत अच्छा लगा आज आप भी बैठी हैं। हाँ क्या बता रही हैं? अच्छा लग रहा है हमको, खूब। आपको देख लेते हैं, अच्छा लगता है। हाँ खूब आनंद आ रहा है ना? बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लगा कि आपने जैसे बताया ना कि जो है तो सबसे बड़ा जाप है पूर्ण है वो, पूर्ण है वो, तो ये सबसे बड़ा जाप है, ये सबसे पाप है। हाँ बहुत ये सुंदर। बहुत बात अच्छी लगी, हमेशा शुक्राने में रहना चाहिए। बस बस बहुत बढ़िया। हाँ संगीता रानी। हाँ हरिओम। क्या बता रही हो? बहुत अच्छी बात कही कि अगर अर्पण करना है तो अंदर से अर्पण करें। और हाँ। एक बात ये भी बहुत अच्छी लगी कि ये गीता जो है मतलब ज्ञानमयी गीता जो है बहुत अच्छी है कि मतलब ये हमें कितना मतलब हर तरह से हर चीज सिखाती है। ये बात बहुत सुंदर। हाँ दुर्गेश भैया दिल्ली। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ क्या बता रहे दुर्गेश भैया? हाँ गुरु जी, बहुत अच्छी बात बताया ना आपने। चिंता तेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लोगे राम। ये बात तो सही है गुरु जी कि आपके चिंतन में जब हम रहेंगे तो चिंता सही में खत्म हो जाती है, किसी तरह की कोई वही नहीं रह गई है। अभी दिल्ली में कोरोना का बहुत बड़ा महामारी चल रही है गुरु जी, हाँ। लेकिन हम लोगों को तनिक भी चिंता नहीं है, बिल्कुल बेफिक्री से रहते हैं। हैं? सुबह शाम तक सत्संग ले रहे हैं, योगा ले रहे हैं, एकदम बिल्कुल सभी लोग टेंशन में रहते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा एकदम बिल्कुल वो रह रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं। हाँ पूजा जी क्या बता रही हैं? हाँ पूजा जी। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हाँ क्या बता रही हैं? आपका हाथ हम सबों को पेट पर है गुरुजी, तो हमें चिंता किस बात की। बहुत सुंदर। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। प्रेम और भक्ति में इतनी शक्ति है कि भगवान को भक्ति आगे आना पड़ा है। बहुत सुंदर। ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ, विश्वास बहुत होना सुंदर। चाहिए और चिंतन में जब ले लोगे राम। हाँ संजीव फाफामो ब्यूटी पार्लर। हाँ मधु जी फाफामो।
मधु जी, भैया हाँ मधु जी क्या बता रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है भैया, हमको तो ये इतना अच्छा लगता है कि आप कैसे लेकर ये अच्छा यज्ञ में बैठे हुए हैं और इतना सब कुछ इतना निश्चित करा देते हैं, भगवान पे विश्वास भरोसा। सच में भैया ये बहुत आपका ये मेहनत और प्रयास बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। हम सबको इतनी ताकत मिलती है। अभी आपने कितना अच्छा बताया कि जैसे बच्चे बालू का अपने घर बनाते हैं तो कैसे बिगाड़ के चले जाते हैं, उनको कोई नहीं रहता है, ऐसे आज हमको भी गुरु ये बता रहे हैं कि ये मिथ्या है, मिथ्या जगत है, रोज करके हम लोगों को बता रहे हैं। तो आज इस मिथ्या बात में हम लोगों को डर नहीं है, नहीं तो सारे संसार में इस समय एकदम भय है। और सच में आज गुरु ने कार्ड भी दे दिया भैया, जो भी सुने रहते हैं आज फोन के जरिए, लगता है सबको निर्भय करने पे लग जाओ। यही गुरु की बात, आपका लिंक देना, गुरु का लिंक देना, बस यही बहुत सुंदर, सेवा है। बहुत सुंदर, बैठ करके भी बहुत सुंदर। हाँ घर पे भी बैठ करके भैया हम लोग खाली नहीं है कि बहुत सुंदर, ठीक। हाँ गुरु के कार्य में लगे रहना बहुत अच्छी बात है। हाँ कंचन जी कानपुर, सही। कंचन जी कानपुर, हरिओम गुरु जी, हरिओम। हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम, क्या बोल रही कंचन जी? हाँ गुरु जी, ये अच्छा लगा कि यदि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन में किसी बात का दुख ना हो तो हमें जो गुरु जी कहे वो सत्सर मान लेना चाहिए गुरु जी। और ये भी बात बहुत अच्छा गुरु जी ने लगा कि तू देह है, आत्मा, तू देह नहीं आत्मा है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म सबसे बड़ा जाप है, तू देह है, देह ये सबसे बड़ा, तू जीव है, जीव सबसे बड़ा पाप है। हाँ बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बहुत सुंदर। चलिए समय हो रहा है, ओम का जाप कर लें 3 बार और कल सुबह 8 बजे फिर मिलेंगे। 8 बजे सत्संग और योगा के लिए कल सुबह मिलेंगे। अभी 3 बार जाप कर लो ओम का। सही प्रेमियों को हरिओम, राम राम।